satisfaction and happiness in life. That's all. Satisfaction and happiness in life. एंड सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस कब आती है? आप हैरान हो जाएंगे जान के कि जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो जाने से पहले जो हमारा आधा घंटा होता है जब हम सब कुछ याद करते हैं पुराना, तो हमारे सबके दिलों में एक चीज़ रहती है, यार इतना सब कुछ किया लेकिन अपने लिए बहुत कुछ रह गया। यस यस, इसलिए आपने 50 साल की जितनी भी लेडीज़ हैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस देखे होंगे, नाउ इट्स अ सेकंड इवनिंग, अब मैं ही जो चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी मैं जीऊँगी, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा 45 से ऊपर के लोग, 50 से ऊपर के लोग ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरी भी लाइफ है, इट्स माई लाइफ। सो व्हाई डज इट हैपन? तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे बैक टू बेसिक्स में काम आएगी। वो कैसे काम आएगी? अगर आप एक चूड़ी अगर मैं आपको दूँ या एक कड़ा मैं आपको दूँ और आपसे पूछूं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही आप बोलेंगे कि ये कड़ा जी, ये चूड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मेरा जवाब साथ में क्या होगा? ये ख़त्म भी यहीं पे हो रही है। ये सर यस, किसी भी सर्कल को अगर आप बोलें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप बोलेंगे यहाँ से, तो वो ख़त्म भी वहाँ से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिक प्रिंसिपल्स कभी नहीं चेंज होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर बेसिक प्रिंसिपल्स को पकड़ लेता है तो उसकी ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त तरीके से स्केल अप होती है कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे। आई एम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ। मैं अपना यहाँ पे व्याख्यान नहीं करूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा हीरो हूँ, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप बेसिक्स को पकड़ के चलोगे, बेसिक्स क्या है? आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाते हैं? मंगवा नहीं रहा हूँ, डोंट वरी, इसका तो स्माइल आ गई ना, क्या मंगवा रहे? सब लोग खाना खाते हैं, तो एक उससे रिलेटेड एक काम करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी खेती होते हुए देखी है या खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? ओके, सो खेती का एक नियम पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, बैक टू बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर समझा पाया तो आज से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो नई फसल लगाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? खेत है आपके सामने, नई फसल लगानी, क्या करना ज़रूरी है? मिट्टी खोदनी है ना, जोतनी है, और पानी देना है, ज़मीन तैयार करनी है, बीज तैयार करना है, ओके, काफ़ी चीज़ें आएंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? नई फसल लगानी है। नई फसल है, सबसे पहले जमीन तैयार करनी है। ज़मीन तैयार करने से क्या मतलब? तैयार हो जा? नहीं, मतलब कैसे तैयार? इसमें क्या होता है, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करना होता है। ऊपर नीचे करना है, और ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, बैक टू बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पहले जगह चाहिए, खरपतवार है उसे हटानी है, वो सब हटानी है, ये भी आगे का प्रोसेस है। पहले जगह चाहिए। हाँ, पहले जगह जगह तो है तेरे पास, ये तेरा खेत है, वातावरण चाहिए, दिमाग में सोचना पड़ेगा, ओके, और करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं, सारे ज़रूरी हैं। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए पहले। स्टेप नंबर 1 है नई फसल। मेरा सवाल क्या था? नई फसल लगाने के लिए पुरानी फसल की जड़ों को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। अगर पुरानी फसल की जड़ें हैं और आप नई फसल लगाओगे तो आपकी जो नई फसल है उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आ सकता था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोगों के साथ उनकी 54% लोग जो हैं नए साल के ऊपर कस्में खाते हैं, कल से सेहत का ध्यान रखेंगे, जिम जाएंगे। यस और यस, कितने 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 लोग कर पाते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई डिसीजन लिया और वो हफ्ते के अंदर धाराशायी हो गया? एनीबॉडी? कोई डिसीजन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? बहुत सारे लोगों का एक छोटा सा इजी कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं ही हूं जो सोचता हूं कि कल से सुबह सैर करने जाऊंगा, और मैं ही हूं जो उठता नहीं है। क्यों? मैं ही हूं, मैंने ही सोचा मेरी ही सेहत के लिए जरूरी है, बट मैं ही नहीं जा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब नया बीज डालते हो लेकिन आप पुराना बीज निकालते नहीं। जब पुराना बीज नहीं निकलेगा तो नई हैबिट्स, प्रोडक्टिव हैबिट्स फॉर्म नहीं होंगी। अब हमारी नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स कब फॉर्म हुई हैं? नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स हमने कब तैयार की है? पुरानी फसल कब से चल रही है? कोई भी बच्चा ले लो, 15, 18, 20 साल तक उसने अपनी बैड हैबिट्स डेवलप की हैं। कौन कौन सी बैड हैबिट्स? टाइम पे काम ना करना। लास्ट में मैं अपना एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे इस बात को समझिएगा। हमें स्कूल में, आपको अगर मिलता है तो बताना, हमारे टाइम में 2 महीने की सॉलिड छुट्टी होती थी, 60 डेज सॉलिड, ज़्यादा नहीं थी। 15 मई 15 जुलाई बीच में कोई मतलब नहीं, राइट। और हमें क्या होमवर्क मिलता था? एक कॉमन होमवर्क, हैंड राइटिंग, रोज एक पेज हैंड राइटिंग करो, और हम करते कब थे? 60 पेज। आप सबका एक्सपीरियंस होगा। अब ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हैबिट बहुत ही गंदी है। लास्ट मिनट, अब तो इलेक्ट्रॉनिक, अब तो ई बिल वगैरह आ गए ना। आपको क्या लगता है लोग बिजली का बिल कब देते हैं? लास्ट डेट पे। क्यों? हैबिट, बिकॉज वी आर अ बंडल ऑफ बैड हैबिट्स। हमारे अंदर बैड हैबिट्स है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि गंदा होने के लिए या गंदा रहने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप गंदे हो जाओगे।